अमित शाह दोषी है, पैलेट गन उसने बोला ना चलाने के लिए। ये लगातार अमित शाह का इस्तीफे को उस कुर्सी से खींचने का हमारा काम रहेगा। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं जो कि आगे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त ITO रोड पर मैं मौजूद हूं जो सीधा कनॉट प्लेस की तरफ में जाता है। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से छात्रों के साथ में ब्रुटैलिटी हुई, उसी ब्रुटैलिटी को लेकर के आज IYC की तरफ से कॉल किया गया कि आज अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है उसका घेराव किया जाएगा। जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई है, जहां पर आप देख कि हज़ारों की संख्या में छात्र जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। तमाम छात्र जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आपसे उन लोगों से भी जानेंगे जो कि आप ये ख़ास तौर पर देख सकते हैं कि जो ब्रुटैलिटी हुई है उस ब्रुटैलिटी को लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार मांग की जा रही है अमित शाह के इस्तीफे की। और यहाँ आप ख़ास तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं जो कि आगे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, जो कि और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो क्या कदम रहेगा सर आप लोगों का? हम तो हमेशा से ही प्रोटेस्ट करके बहुत आराम से और हमेशा से बहुत सरल तरीके से ही प्रोटेस्ट करते हैं ताकि वो हमारी बात माने। हम कोई ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर का उन्हें पालन करना पड़े। हमेशा से हम सरल तरीके से हम अपनी बात रखते हैं कि एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा पुण्य काम क्या है? जब हम अपनी चीज़ें ध्यान करते हैं और उसी चीज़ को जीते जी एक लड़की का छीन लिया गया, तो क्या आपको लगता नहीं कि हमें इस्तीफा मांगने का हक है? हमें इस्तीफा मांगना चाहिए और हम आज उसको इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई जिसकी आपने खोई उसके हक के लिए आप इस्तीफा दो। क्योंकि आपने इस्तीफे की मांग की, सड़कों पर आप लोग उतरे हुए हैं, पर ये लोग दिखा रहे हैं कि IYC ने सड़कें जाम कर दी हैं क्योंकि जो रेड लाइट ITO की रेड लाइट है वो हद से 2 मिनट की होती है, आज 5 मिनट की रेड लाइट निकाल दी गई। तमाम तस्वीरें कैसे देख रहे हैं? IYC को बदनाम करने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस भी। दिल्ली पुलिस हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है। हमने सिर्फ मात्र 5 मिनट के लिए उनसे कहा कि हमें 5 मिनट का एक हमने यात्रा निकाली है जिसमें हम उनकी इस्तीफा मांग रहे हैं। एक लड़के की आग गई है और बहुत हमें उस चीज़ का बड़ा दुख है, तो हम इसके लिए इस्तीफा मांगने के लिए सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करी है, प्लीज इस रोड को 5 मिनट के लिए रोकें। सरकार सुनने को तैयार नहीं है आप लोग। सरकार, वो तो आपको पता है सरकार ने आज तक सुना किसकी है? ना वो मीडिया की सुनती है, ना वो हमारे लोगों की सुनती है, ना वो जनता की सुनती है, ना उनसे बात करती है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कदम रहेगा अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती? हमारा ये है अमित शाह इस्तीफा दे। जो पैलेट गन जो चली है उसमें जो साहिल जी जो इंजर्ड हुए, राहुल जी ने जिनकी FIR 0 FIR थाने से ली है, तो हमें न्याय चाहिए और अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए। यूथ कांग्रेस इसलिए आंदोलन कर रही है अमित शाह के खिलाफ और भाजपा की जो सरकार है उसके खिलाफ कि इन्होंने जो एक्शन नहीं लिया है अभी, और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी चोटिल और घायल हुए हैं। पर अमित शाह तो कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको लगता है कि इस्तीफा देंगे? वो तो पार्लियामेंट से डर गए, वो राहुल गांधी से डर गए, इसलिए सदन में भी नहीं आए थे 20 दिन। वो डर गए राहुल गांधी युवाओं, और जो जिस शख्स ने पैलेट गन से गोली चलाई थी उसको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है, उसको अभी आइडेंटिफाई करें और उसको गिरफ्तार करें। पर ये तो आरोप लगा रहे हैं ना, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि IYC कांग्रेस के लोग राहुल गांधी भड़काने का काम कर रही है जनता। हम कोई भड़का नहीं, हम यूथ को जगा रहे हैं। यूथ देश का जग रहा है और 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो कि आप तस्वीरें खास तौर पर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं छात्र जितने भी हैं। IYC पूरी तरीके से सड़कों पर है। जो तस्वीर आप खास तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि लगातार इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये देख सकते हैं आप। ये लगातार देख सकते हैं आप कि पोस्टर के लोग जो हैं यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप लोगों के सामने सर ये देख सकते हैं। अपने आप में एक मैसेज है, पोस्टर बहुत सारी चीजें कहते हैं। मैम, क्या कहते हैं कि अगर देश के गृह मंत्री नहीं, हमारी मांग है कि अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे तो ये लड़ाई जारी रहेगी और अमित शाह जी के इस्तीफा देने तक
हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि अमित शाह जी ने जिस तरीके से पैलेट गन्स चलवाई, छात्र छात्राओं को लहूलुहान करवाया, उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इनका घमंड भी टूटेगा, अमित शाह जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र जो हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। हम यहाँ पोस्टर बैनर लेकर के आप देख सकते हैं कि AK-47 का पोस्टर मोदी जी और अमित शाह जी के हाथ में। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर अमित शाह बात नहीं सुनते हैं तो आप लोग? हम बीजेपी हेड ऑफिस का घेराव करेंगे और जो छात्रों की गोली लगी है उसके विरोध में प्रदर्शन। मैम, क्या मांगे? अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या कदम रहेगा? ये आंदोलन चलता रहेगा, हम लगातार ये डिमांड उठाते रहेंगे। आप लोग मांग कर रहे हैं इस्तीफे की, देश के गृह मंत्री तो सुनना ही नहीं चाह रहे, पार्लियामेंट से गायब रहे, जिस पर जवाबदेही थी। देखिए, जवाबदेही तो बनती है और देनी होगी। ये वही सरकार थी जो कहती थी हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है, पर आज उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और हमारी ये जंग चलती रहेगी। हम रोड पे, सड़क पे, संसद पे, हर जगह इस डिमांड को उठाते रहेंगे जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते। अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं ना सरकार, हम लेके रहेंगे ना, हम एक मजबूत विपक्ष है, तो बिल्कुल हमारी ये कोशिश है कि अकाउंटेबिलिटी तो तय हो। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि IYC हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, भड़का रहे हैं लोगों को। देखिए, यही डर था कि वो सदन में नहीं आ पाए। पूरा 20 दिन का सदन, मॉनसून सदन बर्बाद हो गया, तो कहीं ना कहीं डर तो है। अब ये डर आगे भी उनके बिल्कुल इस्तीफे को लड़ जाएगा। तो आगे भी इस्तीफे की मांग जो है वो जारी रहेगी और अगर नहीं सुनते हैं तो ये तस्वीर आप खास तौर पर देख सकते हैं, ये बैनर लगातार सर, क्या कदम रहेगा अगला? अगर अमित शाह आपकी बात नहीं सुनते तो क्या कदम रहेगा? अगर अमित शाह आप लोगों की बात नहीं सुनते, इस्तीफा नहीं देते? हम लोग का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा जब तक सुनना ही नहीं चाह रहे ना, कुछ बोलना सुनेंगे। हम लोग सड़क से लेके संसद तक सब जगह इनका घेराव करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक सब जगह। पर वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भड़का रहे हैं युवाओं को नहीं भड़का रहे, हम अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। हक जो हमारा हक है उसकी वो मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोस्टर लेकर के लोग जो है खास तौर पर पहुंचे हैं। AK-47 का पोस्टर इनके पास में है, जो कि आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर AK-47 का पोस्टर लेकर के पहुंचे हैं। खास तौर पर क्या कहना चाहते हैं कि आप आज ये पोस्टर लेकर के यहाँ पहुंचे हैं? सरकार सुनने को तो तैयार है नहीं। ये कौन कह रहा है सरकार सुनने को राजी नहीं है? सरकार सुनेगी जब तो प्रधान का इस्तीफा ले लिया ना। और आज इनके जो क्या नाम है बीजेपी कार्यालय का जब घेराव करेंगे और हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जो अपना इस्तीफा दे। जिस तरीके से वैलेट गन, एक हमारे युवा साथी के आंखों में जो वैलेट गन लगी है, कौन जिम्मेदार है उसका? आप छात्रों के ऊपर, देश के युवाओं के ऊपर वैलेट गन चलाते हैं? वो नाबीना हो सकता है, अंधा हो सकता है, उसकी लाइफ खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, कौन जिम्मेदार है? पर जब पार्लियामेंट में बोलने का समय था तो पूरे टाइम तो अमित शाह नदारत रहे ना, उससे बोलना ही नहीं चाहा उन्होंने। हाँ, तो बोलने लायक नहीं है वो बोलने लायक नहीं है। और ये देखिए ना कि एक FIR दर्ज कराने में विपक्ष नेता को, राहुल गांधी जी को, पूरे 7 घंटे लग गए। सोचिए, देश के आम आदमी के साथ अगर दुर्घटना होती है तो शायद मुझे लगता है उसके जो अधिकार हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, उसकी FIR नहीं लिखी जाएगी। FIR तो दर्ज हो गई है, पर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस के पैलेट गन किसने चलाई। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना। देखिए, ये इस तरीके से हो रहा है जैसे कि घर में हमने कोई आधी लीटर की बोतल रख दी पानी पी के, मैं आया, मैंने आधी पी ली, मैंने कहा किसी को नहीं पता, ऐसे करते करते पूरी बोतल खाली हो गई। यही रवैया इनका है, ये गलती पे गलती करते जा रहे हैं और ये कि इनकी जवाबदेही इनसे नहीं आ रही, क्योंकि ये फंस चुके हैं। इन पे ये गलती कर रहे हैं पर इन पे जवाब नहीं बनना कि हम क्या जवाब दें जनता को। सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ जी, नहीं है। आप देख सकते हैं कि तमाम और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, आप देख सकते हैं। मैम, सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार तो कुछ कहना और सुनना ही नहीं चाह रही इस पर। तो इसलिए तो हम, सरकार जब गूंगी बहरी हो जाए तो ऐसे विरोध करना पड़ता है। आप देखिए, जिस तरीके से छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया गया, महिलाएं, इतनी लड़कियां आई थी, उनके साथ इतनी मिस हैंडलिंग हुई है, उसका जवाब कौन देगा? तो अगर वो सोचते जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को 1 महीना हो गया, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जवाब मांगेंगे, जब तक जवाब नहीं मिले। की FIR के बाद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस के पैलेट गन। तो देखिए ना, ये क्योंकि ये फेलियर है, क्योंकि ऑर्डर ही अमित शाह जी के वहाँ से आया था, तो वो किसको पकड़ेंगे? तो जवाब तो सरकार ने बैठे हुए बड़े मिनिस्टर को देना चाहिए। जो यूथ को मार रहे हो आप, फ्यूचर ऑफ इंडिया को मार रहे हो, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम पूछे और हम पूछते रहेंगे। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी से क्यों बच रही है ये सरकार? क्योंकि कहना कि सरकार
समझ चुकी है कि जेनजी उनका विरोध करे, जेन अल्फा भी सड़क पर आ गए हैं और ये युवा है जितनी जल्दी कुर्सी बिठाते उतनी जल्दी कुर्सी से उतार भी सकते हैं। वो बच रहे हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन सबको पता है उन्होंने ये कराया है और आज न कल इनकी कुर्सी जाएगी अगर ये इस बात की जवाबदेही नहीं लेंगे। दे हैव टू लीव देयर चेयर। आरोप आप ही के ऊपर लगा रहे हैं कि जनता को भड़काने का काम कर रही कि है। आपको लगता है एजेंसी भड़केगी किसी के बोलने? जिस तरीके का क्राउड जंतर मंतर पे आया था वो किसी के बोलने से नहीं भड़कने वाली। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं और वो जिस तरीके से विरोध कर रहे थे, एक आंखें खोलने वाला काम इस देश के लिए उन युवाओं ने किया है। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ही सबको आगे आके अपनी लड़ाई लड़ने का समय आ गया है, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार ये सुनती नहीं है। तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सबको सड़क पे आना ही पड़ेगा। लड़ाई लड़ने के लिए यूथ जो है सड़कों पर है। जो तस्वीर खास तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस अपने सामने है। ये तस्वीर खास तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पूरी तरीके से रोक दिया गया और ये तस्वीर आप लोगों के सामने है। दिल्ली पुलिस के सामने बैरिकेडिंग कर दी गई। भाजपा दफ्तर की तरफ से कूच करना चाह रहे थे पर यहाँ रोक दिया गया बैरिकेडिंग करके। इससे आगे जो है तमाम छात्रों को बढ़ने नहीं दिया गया। जो तस्वीर आप लोगों के सामने और इसी तरीके से तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि कैसे लोग यहाँ पहुँचे और उन्हें रोका गया और तमाम तरीके से लोग इस बात को मान करके आगे बढ़े हैं। और भी हम लोग हैं उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं सुनती है सरकारें आपकी बात तो क्या रहेगा अगला कदम आप लोगों का? सर क्या रहेगा सर अगला कदम आप लोगों का? सर हमारा जो ये पैलेट गन के ऊपर जो अमित शाह जवाब नहीं देना चाह रहे, यूथ कांग्रेस जब तक लड़ती रहेगी जब तक उनको आगे आके जवाब देना पड़ेगा। जो हादसे में एक छात्र की आइज गई हैं, पैलेट गन चली है, उसके साफ सबूत होने के बावजूद बीजेपी लगातार कह रही है कि पैलेट गन नहीं चलाई गई है और ये प्रूफ हो चुका है कि उसके जो घाव हैं और जो उसकी आइज गई है वो पैलेट गन से गई है। अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। यूथ कांग्रेस जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं आता जब तक ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे एफआईआर दर्ज कराने के लिए 7.5 घंटे का समय लगा। आम नागरिक होते तो अब तक दिल्ली पुलिस कहीं से भी पकड़ करके ले आती, पर इस मामले में अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है कि पैलेट गन किसने चलाई। सर एफआईआर होने के बाद भी देश के इतिहास में पहली बार एलओपी को जाकर एक एफआईआर दर्ज करानी पड़ रही है, वो भी 7.5 घंटे में प्रेशर करने के बाद वो एफआईआर कर रहे हैं। मान लो अगर एलओपी ना होते, अगर जो विक्टिम है वो खुद जा रहा है, इतने दिन से कंप्लेंट लिख रहा है, लिखित में कंप्लेंट दे रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे साफ पता चल रहा है राहुल गांधी जी जा रहे हैं, वहाँ पर अमित शाह जी की फोटो लगी है, वो पूछ रहे हैं अमित शाह की फोटो आपने किस लिए लगा रखी है। इससे साफ पता चल रहा है दिल्ली पुलिस अमित शाह के इशारे पे चल रही है। जब तक अमित शाह जी इशारा नहीं कर रहे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। और ये एफआईआर दर्ज करके सब अब दिल्ली पुलिस को भी पता है कि अमित शाह के कहने पे पैलेट गन चलाई गई है, इस खाना पूर्ति की जा रही है, इसकी और कुछ नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लोग सामने हमारे। सर क्या लगता है अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का, क्योंकि सरकार सुनने को तो तैयार ही नहीं है। सरकार क्यों नहीं सुनेगी? जब हजारों युवा सड़कों पर इनके बीजेपी और अमित शाह के दफ्तर को घेरेगा, अमित शाह को घेरेगा, सरकार सुनेगी। जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी बोलते थे नहीं देंगे, नहीं लेंगे, धर्मेंद्र लिया ना, तो अमित शाह का इस्तीफा भी हम लेकर रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी तो है ही ना, सरकार को जब बोलना चाहिए था अमित शाह जी को तो वो तो पार्लियामेंट से गायब रहे। अरे खुद दोषी लोग हैं इसलिए गायब है वो। अमित शाह दोषी है, पैलेट गन उसने बोला ना चलाने के लिए। 7.5 घंटे के बाद भी तो आइडेंटिटी नहीं हो पाई ना कि आखिरकार पैलेट गन किसने चलाई। वो होगी अभी। सिर्फ ये थोड़ी है कि एफआईआर हो गई और हम शांत हो गए। ये अमित शाह का इस्तीफे को उस कुर्सी से खींचने का हमारा काम रहेगा। अमित शाह के इस्तीफे को खींचने के लिए काम रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार जो है हटाने का काम कर रही है। जो तस्वीरें आप लोगों के सामने हजारों की संख्या में लोग जो हैं भाजपा दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे अमित शाह के इस्तीफे को लेकर। जो तस्वीर खासतौर पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं।